बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर एक्सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ ऑप्शन मैं डिस्कस करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं हम। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कुछ वैल्यू टाइप हुई हुई है और उस वैल्यू के अंदर मुख्तलिफ जैसे हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू टाइप कर लेते हैं। अब इसके अंदर मुझे जो 50 से ज़्यादा वाली वैल्यू है उन डाटा को उन वैल्यू को कलर से हाईलाइट करना है, और कलर भी वो जो जिस कलर से हम चाह रहे हैं कि वो हाईलाइट हो। तो अपने डाटा के अंदर हम इसी तरह से अगर ग्रेटर किसी ख़ास नंबर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू को कलरफुल करना चाह रहे हैं हाईलाइट, तो वो भी कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। और अगर हम चाह रहे हैं कि लेस देन कि इससे जो कम वाली वैल्यू इस नंबर से वो सिर्फ हाईलाइट हो, यानी डाटा के अंदर वो सेल सिर्फ हाईलाइट हो जाए, तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे डाटा को, जहाँ से आपको डाटा को हाईलाइट करवाना है वो सेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। सबसे पहले आ रहा है इसमें हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब होता है ज़्यादा या बड़ा। तो यहाँ से हमने डेटा को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर आ रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपसे पूछता है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। जिस नंबर से आपको ग्रेटर वैल्यू को हाईलाइट करना है वो यहाँ पर टाइप करें। मिसाल के तौर पे मुझे 60 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो कलरफुल करनी है, तो यहाँ मैंने 60 टाइप किया विथ। अब यहाँ इसके साथ जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन होते हैं उनके साथ तकरीबन सेम यहाँ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कुछ ऑप्शन इन्होंने बने बनाए दिए हुए। मिसाल के तौर पे अब ये पूछ रहा है कि विथ, यानी फॉर्मेटिंग जो है इसकी जो 60 आपने नंबर बताया क्या होनी चाहिए फॉर्मेटिंग, मतलब कलर क्या होना चाहिए, राइट, लाइट, रेड, फिल विद डार्क येलो, फिल विद डार्क ग्रीन, या फिर इसी तरह सबसे लास्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पर कस्टम दिया हुआ है। कस्टम मतलब खुद से आप फॉर्मेटिंग को सेट करें। यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल आ जाएगा ये आपके सामने। फॉर्मेट सेल के अंदर अब ये यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट मतलब आप क्या चाह रहे हैं, ये जो वैल्यू आप 60 से ज़्यादा है उनका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, कलर यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि जो फिल है यानी वो सेल हाईलाइट अपनी मर्ज़ी से कलर से रखना है, तो फिर वो आप यहाँ से कोई भी फिल से जाएंगे, फिल में जाके यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही देखें ओके किया, यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट था उस कलर से 60 से जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हाईलाइट होकर आ रही है। ओके कर दें तो यहाँ देखा आपने मैंने क्या बताया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं हम। कंडीशन अब हमें खुद पता होगा वो कि डेटा में हमें कौन से सेल को या कौन से डेटा को हाईलाइट करवाना है, कौन सी किससे ज़्यादा ग्रेटर या किससे लेस देन कम वैल्यू जो है वो कलरफुल करके देखनी है। सेम इसी तरह कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर टाइप करी, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह हाईलाइट सेल रूल में मैंने ग्रेटर बताया, सेम इसी तरह लेस देन होता है। लेस देन में क्या होगा, जो कम की वैल्यू होंगी, यानी मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 50 दे दिया, 50 से जो नीचे की वैल्यू है वो कलरफुल करके हाईलाइट करनी है। तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले लाजमी सिलेक्ट करना होगा इसे। सिलेक्ट करने के बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, लेस देन में वैल्यू टाइप करी। सेम मैंने क्या बताया था, जितने ऑप्शन होते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग के लिए सेम ही तकरीबन ऑप्शन है, सेम आपके सामने वही ऑप्शन दे रहा है। और भी जैसे मैंने कस्टम बताया था तो कस्टम में सेम वही चीज़ें आ रही हैं। फिर कलर दे दें, ओके कर दें। अब जो कलर हमने रखा था लेस देन, उससे जो कम वैल्यू है वो कलर से हाईलाइट हो रही है, ओके। इसी तरह हाईलाइट सेल रूल में आएंगे, बिटवीन। बिटवीन का मतलब दो नंबरों के दरमियान की कोई वैल्यू है।
सिलेक्ट किया डाटा, सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट बिटवीन। अब बिटवीन में कह रहा है फर्स्ट क्या नंबर होना चाहिए, मैंने कहा 20, और एंड सॉरी यहाँ पर मैं कह देता हूँ 50 मिनिमम और मैक्सिमम 100। अब 50 मिनिमम और मैक्सिमम 100 के दरमियान की जो वैल्यू होंगी बिटवीन के से वो हाईलाइट हो जाती हैं, और यहाँ से कलरफुल जो भी आपको सेट करना है फॉर्मेटिंग को आप क्लिक करके ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आ रहा है हाईलाइट स्टाइल रूल के अंदर इक्वल। इक्वल बिल्कुल बराबर, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, वही नंबर सिर्फ क्या होंगे या टेक्स्ट आपका हाईलाइट होगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मिसाल के तौर पे इसमें मुझे बिल्कुल बराबर की कोई वैल्यू या कोई टेक्स्ट देखना है कि इस तरह हो तो हाईलाइट हो, ना तो ना ऊपर का नंबर कोई हाईलाइट हो ना नीचे का, तो फिर हम इक्वल टू इस यूज़ करते हैं। सिलेक्शन पहले लाजमी बनाएंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट स्टाइल रूल इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद जो फिक्स बराबर वैल्यू हमें चेक करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे 50 को सिर्फ हाईलाइट करवाना है इस कॉलम में जहाँ 50 हो वो सेल कलर से हाईलाइट हो, तो वहाँ पे जाके मैंने रेंज सेलेक्ट करी और इक्वल टू के अंदर आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल के अंदर इक्वल टू में जाके यहाँ मैंने 50 कर दिया। अब देखें जहाँ 50 थे वो सेल सिर्फ हाईलाइट हो गए। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया अपनी मर्ज़ी से जो कलर हमें रखना है वो हम उसको फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम और ऑप्शंस देखें तो टेक्स्ट दैट कंटेंट, टेक्स्ट दैट कंटेंट के लिए मैं एक अलग से डेटा के ऊपर आपको ये ऑप्शन समझाता हूँ। यहाँ मैंने एक डेटा को ओपन किया हुआ है। टेक्स्ट दैन कंटेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन आ रही है, अब इसमें है व्हीट फ्लोर पास्ता। इसी तरह एड्रेस वगैरह अगर कोई होता है तो उसमें हमें सिटीज़ के नाम से डाटा को फाइंड करवाना है। यानी अब मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर मैं पाकिस्तान की सिटीज़ की बात करूँ, कराची और डिटेल से एड्रेस है लाहौर, तो मुझे सिर्फ कराची वालों एड्रेस जो सेल है वो हाईलाइट करना है। अब कराची भी इस तरह से कि फर्स्ट में कराची है एंड में कराची है, मुझे नहीं पता कि बीच में मिडल में तो इस तरह से हमें अगर कोई डाटा को हाईलाइट करना है तो उसके टॉप कॉलम पे क्लिक करके ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लें। अब मिसाल के तौर पे इसमें फ्लोर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ जिन जिन सेल में फ्लोर फर्स्ट पे आ रहा है एंड में आ रहा है बस वो सेल हाईलाइट हो जिसमें फ्लोर आ रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट दैट कंटेंट, इसमें जाएंगे और जो टेक्स्ट आपको सर्च करना है उसको टाइप करें, और यहाँ से मैंने वही सेम बताया फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है उस पर क्लिक करें ओके। आप देखेंगे सिर्फ वही कलर से हाईलाइट हो रहे हैं सेल जिसमें फ्लोर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे इसमें यहाँ एंड में आ रहा है, इसमें भी एंड में आ रहा है, इसमें यहाँ बीच में है, एंड में भी है। तो इस तरह से अगर हमें किसी डाटा को हाईलाइट कराना होगा तो फिर इसके लिए हम टेक्स्ट देन कंटेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हाईलाइट सेल रूल के अंदर आ रहा है अ डेट अक्योरिंग। अ डेट अक्योरिंग सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग डेट को हाईलाइट करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ डेट इंटर करता हूँ, टुडे अगर हम इंटर करते हैं इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, करंट सिस्टम डेट जो हमने यहाँ कंप्यूटर में अपना सेट की हुई होती है टास्क बार में जो आ रही है वो इंटर होती है एक्सेल के अंदर। इंटर इंटर करने के बाद अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेल के ऊपर आके इक्वल डेट वाले सेल को सिलेक्ट करके प्लस कर देता हूँ 1 इंटर, तो ये क्या हो जाएगा +1 होकर डेट आ जाएगी। इसको फिर हम नीचे तक ट्रैक कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसी तरह इसको डबल क्लिक करके सही करेंगे। अब मिसाल के तौर पे इसी तरह अगर हमें टुडे चेक करना है या लास्ट मंथ देखना है या दिस मंथ देखना है तो फिर हम इसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल के अंदर अ डेट अक्योरिंग, इसके अंदर यस्टरडे तो नहीं है क्योंकि टुडे से मैंने डेट इंटर की हुई है। इसी तरह अगर आपने कुछ दिन पहले से अगर डेट टाइप करी हुई होगी तो इस तरह से यस्टरडे भी देख सकते हैं, टुडे भी देख सकते हैं, टुमारो को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इन द लास्ट 7 डेज अब प्रीवियस डेट है नहीं लास्ट वीक दिस वीक देख सकते हैं।
देखें यहाँ कलर हाईलाइट हो गया। टुडे देखना है, टुडे कर लें, आज की जो डेट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी इस तरह। नेक्स्ट वीक देखना है तो वो नेक्स्ट वीक की जो डेट होंगी वो सारी आपकी हाईलाइट करके दिखा देगा। तो इस तरह से करंट सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग जो होता है वो आप डेट अक्योरिंग से डेटा वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सेम वही जो मैंने बताया था आपको, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह से उसको हाईलाइट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है हाईलाइट सेल रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट में अगर सेम कोई डेटा के अंदर आपकी वैल्यू है और उसको आप कलर से चाह रहे हैं कि हाईलाइट होकर आ जाए, तो इसके लिए फिर आप डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे इसको, अच्छा, जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करी हुई होगी उन सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैनेज रूल में जाएंगे तो यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग जो पहले था आपने अप्लाई करी हुई है वो सामने लिखी हुई आ रही होगी। तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो पहले वाली जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है उसको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद इसमें मैंने अब आपको हाईलाइट सेल रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू का बताना है। तो सेल सेलेक्ट किए, डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर आए। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट हुआ हुआ है सिलेक्ट, तो यहाँ पे देखें जो दो वैल्यू डुप्लीकेट थी वो कलर से हाईलाइट हो रही हैं। फॉर्मेटिंग सेम उसी तरह से जो मैंने बताया सब में सेम होती है, वो कर सकते हैं। अब सिर्फ यूनिक को अगर देखना है तो यहाँ डुप्लीकेट से नीचे आ रहा है यूनिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी यूनिक वैल्यू होंगी वो कलर से हाईलाइट होकर आ जाएंगी। और फॉर्मेटिंग के अंदर कलर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ओके कर दिया तो इस तरह जो यूनिक वैल्यू होती वो भी कलर से हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं, और जो डुप्लीकेट वैल्यू होती वो भी कलर से हाईलाइट करके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट सेल में कंप्लीट हो गए तमाम ऑप्शन। टॉप बॉटम रूल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर टॉप एटम, टॉप 10% बॉटम, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। इसके लिए एक अलग प्लस पे क्लिक करके शीट ऐड कर रहा हूँ मैं, शीट 2 पे आएंगे। और वैल्यू लाने के लिए अगर आपको डाटा बनाना है इक्वल रैंड बिटवीन फार्मूला लगा सकते हैं। रैंड बिटवीन में आपसे पूछता है ब्रैकेट ओपन के बाद बॉटम कोई भी एक कम वैल्यू दे दें और उसके बाद टॉप कोई एक बड़ी वैल्यू दे दें। अब इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो इंटर करने के बाद जो दरमियानी वैल्यू होंगी बिटवीन की वो आपके सामने आ जाएंगी जहाँ तक आप इसको ट्रैक कराएंगे। और फार्मूला क्या करते हैं, इसको अगर हम बाहर एडिट करेंगे कहीं सेल तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आप इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करने के बाद पेस्ट पे आएंगे और पेस्ट वैल्यू। अब वैल्यू आपकी देखें चेंज नहीं हो रही है। ऑल कॉलम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर टॉप बॉटम में आएंगे। फर्स्ट आ रहा है टॉप आइटम, टॉप 10। अब सबसे बड़ी जो टॉप 10 वैल्यू है अगर उन्हें देखना है हाईलाइट तो फिर यहाँ टॉप 10। अगर टॉप 5 करना है तो यहाँ से आप टॉप 5 भी करके हाईलाइट कर सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू। टॉप 10 वैल्यू आ गई। कलर वही सेम सबका मैंने बताया कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है टॉप के अंदर ही बॉटम 10। देखना है तो सबसे कम जो 10 वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी टॉप 8। बॉटम 8 कर लें, बॉटम 5 तो सबसे कम नंबर 5 होंगे वो कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसी में आए टॉप बॉटम के अंदर अबव एवरेज आ रहा है और बिलो एवरेज आ रहा है। अब ये तमाम जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी एक एवरेज देखिए, यहाँ पे स्टेटस बार जो होती है नीचे, यहाँ मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ इसकी एवरेज 40.1 नज़र आ रही है। तो इससे अबव एवरेज पे जो सेल होंगे वो कलर से हाईलाइट करने हैं तो वो आपको हाईलाइट करके दिखा देंगे एवरेज से जो बड़े होंगे। और इसी तरह अगर लोवेस्ट करेंगे तो फिर टॉप बॉटम में आएंगे। बिलो एवरेज से क्या होगा, उससे जो कम वाले होंगे एवरेज से वो सेल कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। सेम इसी तरह डेटा बार्स जिसमें जितनी वैल्यू होती है उतने कलर से सेल को डिफाइन करके दिखा रहा होता है आपको। तो जितनी वैल्यू होगी उतना कलर से उन सेल के अंदर डेटा को हाईलाइट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर कोई सा भी कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, ये अगर आप 1 2 3 करेंगे तो उसमें फिर देखें आपको सही तरह से समझ में आएगा। सेलेक्ट किया हुआ डेटा बार्स, ये देखें जितनी वैल्यू है जिन सेल में उस हिसाब से कलर से वो सेल को हाईलाइट कर रहा है।
इसी तरह डेटा बार्स के बाद अगर हम कलर स्केल को चेक करें तो कलर स्केल भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। जिस तरह से कलर्स स्केल हैं तो टॉप मिडल बॉटम, और इस तरह से हम सेल्स को ऊपर से डाउन, डाउन से अप करके सेल से हाईलाइट करके कलरफुल कर सकते हैं। इसी तरह आइकन्स है, अगर हमें इस डेटा को शो करना है अप डाउन मिडल, तो फिर हम इस तरह से एरो हो गए, आइकन हो गए, इस तरह से भी हम डाटा को कलरफुल करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए कंडीशन के हिसाब से। और फिर अगर इसी को हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने बताया था क्लियर, यहाँ से भी कर सकते हैं क्लियर रूल, और मैनेज रूल में जाते हैं तो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन आपके सामने यहाँ नज़र आ रही होती है। तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो वही कंडीशन आपके सामने एडिट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू मिडल आ रही है, लोअर आ रही है, प्रेजेंट आ रही है, अपने हिसाब से इसको चेंज करके आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए यहाँ डिलीट करेंगे, अप्लाई, डिलीट करेंगे, अप्लाई, ओके। नेक्स्ट के बाद जो न्यू रूल है इसमें कुछ और मज़ीद सेटिंग के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक ही इस क्लास को रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको आगे जो इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए न्यू रूल में जो कस्टम करके हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।